चलिए काफी बातें हो गई बल्लेबाजों को बारे में। क्यों ना एक किस्सा गेंदबाज का भी हो जाए, मगर कौन सा होना चाहिए? वो कौन सा ऐसा गेंदबाज है जिसे देख के लगे इट्स ओके टू बी यूनिक। बल्लेबाज चाहे जितना मर्जी बढ़ा, जितना मर्जी खतरनाक हो, जब वो बॉलिंग करने आए तो बल्लेबाज को नहीं स्टंप को डर लगना चाहिए। वैसे तुम लोगों को अब तक पता तो चल ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सर गुरसप्पन जसप्रीत बुमराह की। तो चलिए इस किताब के पीछे की पन्ने को पलटते हैं, जहां 6 दिसंबर 1993 को जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहने वाली पंजाब की ए मिडिल क्लास फैमिली। जसप्रीत जब 7 साल के थे तो उनके पिता जसबीर बुमराह की डेथ हो गई। पिता के देहांत के बाद घर की परिस्थितियां और बिगड़ गई और इस आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जलजीत कौर बुमराह यानी बुमराह की मां ने अपने कंधों पे जिम्मेदारियां ली। अब स्कूल से आने के बाद बुमराह को बाहर खेलने की परमिशन ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना कॉरिडोर, अपना प्लेग्राउंड बना लिया और दीवार पर बॉल को बहुत तेज से मारते थे कि बाहर आवाज ही ना जाए। अब गेंदबाजी को और बेहतर करने के लिए वो अपने फेवरेट खिलाड़ी वसीम अकरम को टीवी पर देखकर सीखते थे। वसीम अकरम को देखकर उन्हें ये लगा था कि ये ऑर्कर के अलावा कोई बॉल विकेट ले ही नहीं सकते। बल्लेबाजों का सोच ऐसी स्किल क्यों न अपना मुख्य हथियार बनाया जाए। बुमराह जहां भी खेलने जाते थे सब लोगों की नजर उनकी अतरंगी एक्शन पर जाती थी। कई लोग कहते थे कि एक छोटे से रनअप से शायद बुमराह दूर तक नहीं जा पाएंगे। साल दर साल लोग कहते रहेंगे कि आप अपना एक्शन बदलिए, मगर बुमराह को एक भरोसा था कि जब मुझे यहीं से रिजल्ट मिल रहा तो क्यों दूसरे कॉपी करूं। मैं अंडर 19 के डेब्यू के बाद काफी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे समय इंडियन टीम में आए थे जहाँ इंडियन टीम को कोई बॉलिंग अटैक का लीडर चाहिए था। बुमराह ने कभी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। वो अपने अलग से एक्शन से शुरू से अंत तक बने रहे और हर आलोचनाओं का उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं, इससे आगे चलने आया हूँ। हाँ, मैं अलग हूँ क्योंकि अलग बनने आया हूँ। बुमराह की इस अलग सी कहानी को नया मोड़ मिला 2013 में। 2013 में जब मुंबई इंडियंस ने कहा कि अब आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, क्या आप आना चाहेंगे? जवाब था क्यों नहीं। तो यहाँ से शुरू होता है बुमराह का दूसरा चैप्टर। बुमराह के आईपीएल के पहले ही शिकार बने भारत के सेंचुरी के प्रधान विराट कोहली। अब इनके आगे बुमराह ज्यादा मैचेस तो नहीं खेल पाए, मगर उस टीम बॉलिंग अटैक के सबसे मेन बॉलर मलिंगा ने उनसे कहा कि आपके तर्कस में बड़ा ही नायाब तीर है और ये तीर भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर आप इसे सही समय पर चलाएंगे। मलिंगा ने उनके ऑर्कर पर और काम करना शुरू किया। शेन वॉर्न जो उस समय टीम के कोच, उन्होंने ये सिखाया कि बल्लेबाज को सिर्फ ऑर्कर से ही आउट नहीं कर सकते, आप बस उससे एक कदम आगे रहिए और वह खुद आउट हो जाएगा। मात्र कुछ ही दिनों का अंतराल में उन्होंने अपना T20 डेब्यू भी कर लिया और ऑस्ट्रेलियाई दौरे से आने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस दौरे की सबसे बड़ी खोज है जसप्रीत बुमराह। बुमराह अपनी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने लगे थे, मगर 2017 की दिसंबर जब बुमराह ने भारत के लिए मैच खेल रहे तब साबरमती नदी के किनारे एक लाश मिली। वो लाश बुमराह की दादाजी की थी। एक किस्सा बुमराह के दादाजी की एक रस्मई मौत के बाद पूरा मीडिया बुमराह के पीछे घूम रहा था और दूसरी तरफ जहां फैंस भी बुमराह से काफी नाराजगी जता रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के उस विवादित 9 बॉल के पीछे। ये समय जसप्रीत बुमराह के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वो पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ उन्हीं का मीम आए जा रहा था। मगर एक बड़ा ही मशहूर कहावत है, अंधेरी रात है नाम ही नहीं लेती ढलने का, और यही तो सही वक्त है सूरज तेरे निकलने का। जसप्रीत बुमराह को ये कहा गया था कि 2014 या 2015 में क्या आप इस एक्शन के साथ तो कभी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। इनका टेस्ट में डेब्यू हुआ 5 जनवरी 2018 को और यहाँ से बुमराह चली अपनी चाल। 2019 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ गए और टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए और वो अभी दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बॉलर भी है और इंडिया के हर फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर। आपको जसप्रीत बुमराह की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड बाय, जय हिंद।